कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल के हुक्म पर अपोजिशन के 26 अरकान बहाल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहीर इकबाल बोले, अपोजिशन के बगैर मजा नहीं आ रहा। अपोजिशन की वापसी में ऐवान में मुतवाज़न बहस और जमहूरी अमल को तक़वियत मिलेगी। अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था। कायम मुकाम स्पीकर जहीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी। अरकान के मुख्तलिफ मसाइल पर ऐवान में गुफ्तगू। बहाली के बाद 26 अरकान के ऐवान में आमद। हुकूमती अरकान ने खुशामदीद कहा। मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, जनाब स्पीकर, हम अपोजिशन अरकान को वेलकम करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए हैं। असम्बली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं थी। वज़ीर आला की भी ख्वाहिश है कि मुंतखब नुमाइंदगान ऐवान में आकर हल्कों की नुमाइंदगी करें। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब जहीर इकबाल की टोबा टैक्सिंग में दुकानों की नीलामी रोकने की रोलिंग। 1200 दुकानदारों को बेदखल करने के इकदाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बोले, गरीबों की जिंदगी भर की मेहनत को यूं ज़ाया नहीं होने देंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया। नीलामी का अमल बंद कराने और मेंबर बोर्ड को ऐवान में तलब करने की भी हिदायत। अगर दुकानदारों ने खुद स्ट्रक्चर बनाया है तो उसे गिराने की वजह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जरूर पूछी जाए। मुश्तबा शुजाउर रहमान का ऐवान में जवाब। नौ मई केस। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर को 10 साल कैद की सजा। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत दीगर कारकुनों को भी 10 साल कैद की सजा का हुक्म। ATC ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सरगोधा के 70 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर समेत कोई मुल्जिम अदालत में नहीं था। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बोले, ATC ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हट कर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले के बाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मेरी नाअहली के बारे में कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मंशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मंशियात फोर्स को मुकम्मल फाल किया जा रहा है। मंशियात की लानत के खात्मे के लिए बेहतरीन लोग मुंतखब हुए। मुश्तइल जलसे जुलूसों और हजूम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई राइट मैनेजमेंट पुलिस को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए मजीद 2000 भर्तियां की जाएंगी। DIG राइट मैनेजमेंट फोर्स असद सरफराज के मुताबिक 5000 नई शील्ड्स, हेलमेट्स, प्रोटेक्टेड किट्स समेत दीगर सामान की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मास ट्रांसिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली सुपर ऑटोनॉमस रैपिड ट्रांसिट अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पहुंच गई। 300 मुसाफिरों की गुंजाइश की हामिल ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इब्तदाई तौर पर ट्रेन कैनाल रोड पर चलाने का इम्कान। ना कोई दरख्त कटेगा, ना कोई सड़क टूटेगी। ट्रेन चलाने के लिए कोई मखसूस ट्रैक भी नहीं बनाना पड़ेगा। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के लिए बुरी खबर। DC रेट में इजाफे के बाद LDA की कमर्शियल फीसों में भी इजाफा। MM आलम रोड पर रवा माली साल कमर्शियल फीस फी कनाल 4 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। इलामा इकबाल टाउन में कमर्शियल फीस फी कनाल 2 करोड़ 42 लाख रुपए तक हो गई। महकमे एक्साइज में नॉन कस्टम पेड और चोरीशुदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल। माफिया को सहूलत फराहम करने वाले महकमे एक्साइज के एहलकारों के गिर्द घेरा तंज। नैब लाहौर ने महकमे एक्साइज के 40 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर मोटर ब्रांच के साबका मौजूद एहलकारों की जायदादों और बैंक अकाउंट्स की छानबीन। मशकूक अफसरान की गाड़ियों की तफसीलात और मलकियती रिकॉर्ड का जायजा।
बागों के शहर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नारोवाल में 62, रावलपिंडी, चबन और मरी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तूफानी का खतरा। PDMA के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम 25 जुलाई तक पंजाब में रहेगा। DJ इरफान अली काठिया के डेप्यूटी कमिश्नर वासा रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में मुमकिन सैलाब। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत। कहते हैं RPO DPO सैलाब से मुतासरा इलाकों में पुलिस रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी करें। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल। जिला इंतजामिया अलर्ट। बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और अलाइट महकमे फील्ड में मुतहरिक रहें। डेप्यूटी कमिश्नर मूसा रसा की हिदायत। शहरी बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज। बिजली के खंभों तारों से दूर रहें। DC की अपील। मानसून बारिशों के दौरान लेस्कू में शिकायत के अनबार। लेस्कू को मौसूल 1,85,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया गया। खराब मीटर्स की 4,360 शिकायत में से 2,650 हल हुई। ट्रांसफार्मर खराबी की 8,819 शिकायत में से 8,713 बर वक्त हल की गई। मानसून के मौसम में जरासीम फैलने का खदशा। आलूदा पानी, खड़े गंदे पानी और जरासीम से बीमारियों में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 2500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। न्यू अस्पताल में 800, सर्विसेज और जिनाह अस्पताल में 600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम और जनरल अस्पताल में भी 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। पंजाब की गुंजानाबाद जेलें कैदियों के लिए वबाले जान बन गईं। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदी सांस और जल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से ज्यादा मौजूद हैं। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश, 7000 असीरान बंद हैं। कोट अकबर जेल में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश, 5000 कैदी बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब की महफूज जेल पॉलिसी के तहत इस्लाहात का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम जेलों में मुलाकातियों की गाड़ी और मोटरसाइकिलों की महफूज पार्किंग के लिए इंतजाम करने की हिदायत। गर्मियों के दौरान इंतजार गाह में मुनासिब तादाद में एयर कूलर नस्ब किए जाएं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन, मोहम्मद तारिक हसन और दीगर की इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की तंजीम को डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। चौधरी शुजात ने कहा, मुस्लिम लीग काफ खिदमत और रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज ने DC लाहौर को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी। सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद का दरख्वास्त में कहना है, सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी क़यादत जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान या किसी मुतबादिल जगह पर जलसे की इजाजत दी जाए।
लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। गोली कितनी समझदार है कि एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं? क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी? चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने आईजी पंजाब को कल तलब कर लिया। फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमे में बरीयत की दरख्वास्त खारिज करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमने आपका केस पढ़ लिया, एटीसी के फैसले में क्या खराबी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क। आपके मुताबिक अगर गवाह आपके हक में है तो फिर आपको घबराने की जरूरत क्या है? लीगल प्रैक्टिशनर्स और बार कौंसिल एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस खालिद इसहाक ने दरखास्त पर समाअत की। जड़ावाला में म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने जड़ावाला में म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी रोक दी। अदालत ने फरीकैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। बाकी गवाहों के बयानात आइंदा चंद रोज तक रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। आइंदा चंद रोज तक मुकदमे का फैसला आएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से डकैती केस की 2 मुतज़ाद अखराज रिपोर्ट पेश करने का केस। डीआईजी लीगल अवैस मलिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रूबरू पेश। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का केस रिमांड करते हुए मजिस्ट्रेट को असर-ए-नूर फैसला करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। लाइफ स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़। पंजाब ज़रई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम की जाएंगी। 7 साल गुजर गए मगर रूल्स न बने। पंजाब के डोमेस्टिक वर्कर्स को सालों बाद भी हकूक न मिले। साबिक हुकूमत में डोमेस्टिक वर्कर्स का कानून पास हुआ, 7 बरस बाद भी कानून पर अमल दरामद के लिए रूल्स न बने। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर्स को तिबी सहूलियात देने के लिए हुकूमत ने एंडोवमेंट फंड कायम करना था। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने यूनिवर्सिटी की हालिया तालीमी, तहकीकी और तिबी मैदान में कामयाबियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीकी ज़ेर सदारत इजलास टीचिंग हस्पतालों में ICUs की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दाम का जायजा लिया। शुरा ने सूबाई वज़ीर सेहत को अपनी तजावीज़ पेश की। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि हस्पतालों में महफूज इलाज हर मरीज का बुनियादी हक है। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। क्लिनिक ऑन व्हील्स टीम की कारकर्दगी, गुज़िश्ता अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की मॉनिटरिंग डाटा रोजाना की बुनियाद पर अपलोड करने की हिदायत। क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम को नकलो हरकत और कैंप साइट का प्लान एडवांस फराहम किया जाए। भक्कर, मुल्तान, हाफिजाबाद और लिया की टीमों के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान। फराइज से गफलत बरतने पर DCRM NCH टूबा टेक्सिंग को ओहदे से हटा दिया।
वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर महकमा बल्दियात में ई सिस्टम का नफाज, ई ऑक्शन, ई बिलिंग और फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने टाउन हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पर ई सिस्टम का इफ्तिताह किया। महकमे के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक ने कहा कि ई बिलिंग के जरिए घर बैठे म्यूनसिपल फीस की वसूली मुमकिन हो सकेगी। सुथरा पंजाब की अदायगी को भी डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। शहर में हजारों गैर इंदराज शुदा प्रॉपर्टीज का इंकशाफ। महकमा एक्साइज को हर साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। अर्बन यूनिट ने जियो टैगिंग के जरिए गैर इंदराज शुदा प्रॉपर्टीज की निशानदही की। वलेंशिया से रायवंड तक मुतादिद गैर इंदराज शुदा प्रॉपर्टीज मौजूद। महकमा एक्साइज ने गैर इंदराज शुदा प्रॉपर्टीज के इंदराज के लिए हिदायत दे दी। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील कर दी गईं। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए मुतादिद मालकान ने अपनी इमारतों की जरूरी मुरम्मत करवा दी। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रसा का कहना है कि खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास शिफाफ इन्वेस्टिगेशन और निर्खनामों की अपग्रेडेशन बारे सिफारिशात का जायजा लिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तैनाती से कबल कवानीन से आगाही और तरबियती सेशन करवाने पर गौर। डीसी सैयद मूसा रसा का तहसील निश्तर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आसिफ टाउन, कसूर रोड, गज्जू माता और इतराफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर का शहर में सफाई मुहिम को मजीद तेज करने का हुक्म। डीसी मूसा रसा कहते हैं फराज से गफलत पर कोई समझौता नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का मामला। MP हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी। जिरगे की आड़ में कत्ल किए गए अफराद के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। बलूचिस्तान हुकूमत से वाकई में मुलविस तमाम मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। फूड सेफ्टी टीमों का टोलिंगटन मार्केट में क्रैकडाउन। 89,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,270 किलो बीमार मुर्गियां तलब कर दी गईं। फूड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 3 सप्लायर्स को जुर्माने। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि जालसाज माफिया के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। दुकानदारों को हुकूमत के तय करदा रेट पर चीनी की तलाश। हुकूमत ने चीनी के दाम मुकर्रर किए। शुगर ब्रोकर्स ने सप्लाई मुअत्तल कर दी। चीनी फराहम न होने से मार्केट में बहरान का खदशा। परेशान हाल दुकानदारों के खिलाफ ही क्रैकडाउन जारी। मरकजी सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट का कहना है कि 7 रोज से मार्केट में चीनी नहीं। शुगर माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके रेट्स मुतासर कर रहा है। हुकूमत शुगर मिल से 165 रुपए किलो के रेट पर चीनी की फराहमी मुमकिन बनाए। चीनी तो वो दे ही नहीं रहे, अपने फ्रंटमैन को भी नहीं दे रहे, ब्रोकर को भी नहीं दे रहे, वो होलसेलर को भी नहीं दे रहे। अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि हम चीनी दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई लिस्ट में दें कौन से किन डीलर को आप दे रहे हैं चीनी। ब्रायलर की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 18 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 595 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा। फार्मी अंडे 4 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 268 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपए में फरोख्त। महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। अदरक 550, नींबू 400, लहसुन 350, टमाटर 180, प्याज 70 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 400, करेले 240, भिंडी 220, अरवी 200, आलू 140 रुपए किलो बिकने लगे। खुबानी 400, आड़ू 380, जामुन 350, आम 320, गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की जेर सदारत इजलास। अमन अमान की सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। DRG वकासुल हसन ने CCD के ट्रेस करदा केसेस पर ब्रीफिंग दी। बिलाल सदीक कुमियाना ने कहा कि CCD और पुलिस के बाहमी ताउन से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 4 रोज में 33,986 शहरियों को हेलमेट न पहनने पर चालान टिकट जारी। तराम पुलिस एहलकारों का भी हेलमेट न पहनने पर चालान किया गया। सीटीओ डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं आखिरी मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट पहनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 1,72,000 शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिए। 1,69,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 4,000 से ज्यादा शहरियों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किए गए। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नजीर कहते हैं कि साफ और शफाफ निज़ाम के तहत शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर रीजन की कार्रवाई। दर्जनों तोतों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए तोते शादरा जंगल में आजाद कर दिए गए। अदालती एहलकारों की मौजूदगी में दर्जनों तोते फितरी माहौल में छोड़े गए। कॉल मिलाएं, पौधा घर लगवाएं। शहरी पीएचए की फ्री पौधा मुहिम से घरों पर पौधे मंगवाने लगे। डीजी पीएचए राजा मंसूर की सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग। फूड डिलीवरी और कोरियर कंपनियों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने की तजवीज पर गौर किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले ताहाल नहीं किए जा सके। बाकी तमाम अजला में अरसा दराज से अथॉरिटीज ऑफिस में तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में 200 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ 10 साल से तैनात है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के शेड्यूल में तौसीह कर दी। इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए 28 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड मैट्रिक के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को करेगा। पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान 23 जुलाई को किया जाएगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड और कंट्रोलर इम्तिहानात पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान करेंगे। रवां साल मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में 2.5 लाख से ज्यादा तलबा ने शिरकत की थी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियन खिलाड़ियों की मुलाकात। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 साल तक स्कॉलरशिप का ऐलान। पंजाब के खिलाड़ियों को प्लेटिनम कैटेगरी से 70,000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। शाहीन स्क्वाड का हिस्सा स्पिनर साजिद खान इंजरी का शिकार। दौरा इंग्लैंड के लिए टीम से बाहर हो गए। साजिद खान को प्रैक्टिस के दौरान दाएं अंगूठे पर फ्रैक्चर हुआ। साजिद खान पहली दस्तयाब परवाज से वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और प्रोफेशनल काउंटी क्लब के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। और 22 जुलाई दिमागी अमराज से आगाही का दिन। ब्रेन डे का मकसद दिमागी सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। ज़हनी सेहत को बुनियादी इंसानी हक तस्लीम करना वक्त की अहम ज़रूरत। सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए ज़हनी सेहत पर तवज्जो ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के 15% नौजवान ज़हनी सेहत में मसाइल का शिकार हैं। दिमागी बीमारियों की बर वक्त तशखीस और इलाज नहायत अहम है।